जय श्री राम। आज हम बात करेंगे चने के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने से व्यापारी बहुत चिंतित एवं परेशान। इस वर्ष चने की नई फसल आने पर चने के भाव 4,500 रुपया प्रति क्विंटल, ल्यूज डेयरी के भाव थे, जो अप्रैल माह के आने पर 5,500 रुपया प्रति क्विंटल ल्यूज डेयरी के भाव बिका। परंतु भारतवर्ष के सभी राज्यों में कोरोना महामारी की सेकंड लहर आने के कारण और सेकंड लहर बहुत बड़ी, प्रचंड एवं हानिकारक थी, उसको देखते हुए भारतवर्ष के सभी राज्यों में एक वीकेंड कर्फ्यू जैसा सिस्टम लागू होने से सभी व्यापार बाधित हो गए और देखते ही देखते जितनी भी कृषि मंडियां हैं वो भी बंद हो गई। बंद जैसे हालातों का सामना करते हुए वापस मई 2021 के अंतिम सप्ताह में कुछ मंडियों का आरंभ होना शुरू हुआ और जून 2021 के शुरुआत में देश के सभी मंडियां चालू होने जैसा सिस्टम आरंभ हुआ। परंतु कोरोना का भय और आतंक होने से व्यापार की गति काफी धीमी रही। धीमी रहने के कारण व्यापारी व्यापार को सुचारू रूप से नहीं कर पाया। परंतु सरकार ने अपना स्टॉक सभी व्यापारियों को देने के निर्देश जारी कर दिए, जिससे व्यापारियों के मन में एक शंका, दहशत का माहौल बन गया और निरंतर चने के भाव में गिरावट जैसा रुख सामने आया। ऐसा क्यों, इस पर विचार करते हैं। इस संबंध में मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली का लग्न धनु राशि से आरंभ होता है। प्रश्न कुंडली का पंचम भाव, जिसमें अंक 1 लिखा हुआ है, जिसके मालिक सूर्य होते हैं, जिसकी राशि मेष होती है और चने की राशि भी मेष ही होने के कारण चने का मालिक सूर्यदेव, मेष राशि का मालिक सूर्यदेव होने से दिनांक 14 मई 2021 को सूर्यदेव वृषभ राशि में राहु देव के साथ प्रवेश करने से एक चांडाल योग बन गया। चांडाल योग के प्रभाव से चने की तेजी में अवरोध कारक स्थिति का सामना देखने को मिला। तेजी को ब्रेक लग गया, डामाडोल वाली पोजीशन बनने लगी। इतना ही नहीं, प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में जो कर्क राशि से संबंधित है, जिसमें 2 जून 2021 को मंगलदेव का प्रवेश हुआ। मंगलदेव कर्क राशि में नीच राशि के हो जाते हैं और प्रश्न कुंडली के अष्टम भाव में बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। चने को चौथा मंगल हो जाता है। ऐसी अवस्था में चौथा मंगल सोचने की स्थिति का आभास करवाता है। केवल और केवल गिरावट के अलावा बिना ब्रेक गिरावट जैसी स्थिति पैदा करता है। इतना ही नहीं, 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति
कुंभ राशि में वक्री हुए। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होने का तात्पर्य है कि मकर राशि से संबंधित हो गए। देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि से संबंध होना नीच राशि का हो जाता है। देखिए कैसी विचित्र स्थिति। मंगलदेव नीच राशि में। मंगलदेव भी चने के मालिक होते हैं, लेकिन सूर्यदेव ही ओरिजिनल मालिक माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी नीच राशि के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत अजीबोगरीब, बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है, जिसके दुष्प्रभाव से चने की ऐसी स्थिति बनी हुई है। मंगलदेव का इस प्रकार का प्रकोप 20 जुलाई 2021 तक बराबर बना रहेगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में वक्री वाली स्थिति की पोजीशन 18 अक्टूबर 2021 तक बराबर बनी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार की गिरावट जो निरंतर बनी हुई है, ऐसी अवस्था 20 जुलाई 2021 तक मानता हूं। 20 जुलाई 2021 के बाद मंगलदेव कर्क राशि में वर्तमान समय में विराजमान है, वो सिंह राशि में चले जाएंगे। ऐसी अवस्था में इस प्रकार की मंदी का दौर खत्म होने जैसी स्थिति का आभास होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सरकार के इस कदम से स्टॉक दलहन पे स्टॉक सीमा लगाने जैसी स्थिति से हर व्यापारी को, जिसने काम छोटा किया है, और मिल मालिक या बड़ा व्यापारी जिसने काम बड़ा किया है, सबको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विदित रहे, वर्ष 2020 से ही व्यापारी बहुत बड़ी उलझन भरी स्थिति का सामना कर रहा है। व्यापारी को दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन, लेबर का वेतन, बिजली का खर्च, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, मकान की किस्त, परिवार में हारी बीमारी, ऐसे नाना प्रकार के पूंजी का ब्याज, इन सब से जूझना पड़ता है। और इस प्रकार की मंदी का दौर देखने को मिलेगा, तो आने वाले समय में हो सकता है व्यापारियों का मन इस व्यापार से दूर हो जाए। और वर्तमान समय में समर्थन मूल्य से भी कम भाव पे चना बिक रहा है। इससे किसान भी चिंतित एवं परेशान है। हो सकता है किसान आने वाली फसल के समय में चने की बिजाई का मन ना करके दूसरी वस्तु की बुआई करे। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। जय श्री राम।